चलें जी, आज जो सा है हमारा लेक्चर जो लेक्चर नंबर 6 था इटरेटिव कन्वर्जेंस के ऊपर, उसके कुछ आज हम प्रॉब्लम्स जो सा है करेंगे। सो आपको जो हमने थ्योरी पढ़ी थी इसके हवाले से उसका आइडिया हो गया कि ये काम कैसे करती है। ठीक है जी, इसके लिए आप दोबारा जो सा है मेथड्स को एक दफ़ा चाहे तो देख सकते हैं। जारी बात है, जब आपने प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे दैट इज थियरी, तो थियोरेटिकल आपको बैकग्राउंड क्लियर होगा तो भी आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के प्रॉब्लम जो से हम कुछ करेंगे जी। तो ये पहला मेथड है इसी बुक में जो हम फॉलो कर रहे हैं इस चैप्टर के लिए, इन लेक्चर्स में। उसमें चैप्टर नंबर 2 का प्रॉब्लम नंबर 2.3 ये बाइसेक्शन मेथड के लिए है। बाइसेक्शन मेथड जो इटरेटिव कन्वर्जेंस का पहला टाइप है, बाई कन्वर्जेंस मेथड जी। बाई कन्वर्जेंस मेथड हमने, ये हमारा फंक्शन है जिसको हमने बाई कन्वर्जेंस मेथड से इटरेशन इसकी सॉल्व करके हमने इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, जो कि दो सिग्निफिकेंट डिजिट तक जो सा है हमें चाहिए सॉल्यूशन। हमें चार सिग्निफिकेंट डिजिट्स तक नहीं इसको ट्रीट करना, हमें जो हमारा रिजल्ट होना चाहिए वो टू सिग्निफिकेंट डिजिट्स तक होना चाहिए। ये सिग्निफिकेंट डिजिट्स का क्लियर है या इसके बारे में किसी को कंफ्यूजन है? जी बेटा, अपनी जरा कॉपियां पेंसिलें निकाल लें। जी बेटा, सर जी टू बता दे सिग्निफिकेंट डिजिट्स, सिग्निफिकेंट। बेटा सिग्निफिकेंट डिजिट्स जो आपका, जिसको हम इशारिया या पॉइंट कहते हैं, उसके बाद जो सा है जो हमारे डिजिट्स हैं कितने डिजिट तक हमें एक्यूरेट सॉल्यूशन चाहिए। आपका जो, आप ये समझ लो कि आपको 0.01 आपका टॉलरेंस लेवल है। टॉलरेंस लेवल यही है ना कि आपके जो दो डिफरेंट जो दो इटरेशंस का जो आप सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे, जो उनका सॉल्यूशन के दरमियान जो एरर होगा वो 0.01 तक आप एक्सेप्टेबल होगा। टू सिग्निफिकेंट डिजिट्स ये है जो इशारे के बाद दो डिजिट तक आप सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे, और दो सॉल्यूशन और इन इशारे के बाद जो दो डिजिट तक है उनके दरमियान जो डिफरेंस है आपको 0.01 होना चाहिए। अगर ये थ्री सिग्निफिकेंट डिजिट सॉल्यूशन आप कहेंगे तो 0.001 आपका टॉलरेंस लेवल हो जाएगा। सो आपका टॉलरेंस लेवल फर्दर जो है वो स्ट्रिक्ट हो जाएगा। जितने आपके सिग्निफिकेंट डिजिट टॉलरेंस लेवल में बढ़ते जाएंगे उतना आपका क्राइटेरिया सख्त होता जाएगा, क्योंकि उसमें आपको इटरेशन ज़्यादा करनी पड़ेंगी। जितने आपके सिग्निफिकेंट डिजिट्स थोड़े होंगे पॉइंट के बाद, उतना आपका टॉलरेंस लेवल लूज होगा और आपको लेस इटरेशन में अपना सॉल्यूशन मिल जाएगा। जी, अब जिन्होंने तो ये पहला लेक्चर पढ़ा हुआ है तो उनको याद है कि बाइसेक्शन मेथड, इसको हम किस तरह वर्कआउट करते हैं। ये आप ऐसा करें कि अपनी कॉपी पेंसिल निकालें और ये अपना सॉल्यूशन जो सा है, अपना ये जो आपका फंक्शन है इसको लिख लें। इसके बाद आप इसको सॉल्व आपने करना है, क्योंकि अब आप मेथड तो आपने पढ़े हैं। सो आई एक्सपेक्ट कि आप ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। पहले एक ट्राई आप लेंगे, उसके बाद उनसे मैं आपको उसका सोल्यूशन जो सा है वो एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन पहले आप लोग एक ट्राई करें, एक एटलीस्ट एक सोल्यूशन जो सा है इसका एक स्टेप जो सा आप सॉल्व करें। सर स्लाइड्स जी ये तो नजर ही नहीं आ रही, कहाँ पे? बेटा, स्लाइड किसी और को नजर ना आ रही हो? यस सर। सर नहीं सबको नजर आ नजर कि मेरी स्लाइड नजर आ रही है सिर्फ रहा इटरेटिव सर। कन्वर्जन। अभी पहला नजर पेज आई सर सर शो हो रही है आने स्लाइड? वाली अब नजर आ रही है। अब आ रही हैं, शो हो रही हैं? जी सर, अब शो। ठीक है। ये बेटा ये फंक्शन आप लिख लें, जो आपका प्रॉब्लम है इसको सॉल्व करना है, इसको नोट डाउन कर लें। एफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस 2 एप्सिलॉन रेज़ टू पावर एक्स। जी लिख लिया है, नोट डाउन कर लिया सबने? यस सर, कर लिए। यस सर कर लिए। ठीक है जी। बाइसेक्शन मेथड अब बताएं कैसे काम करता है।
सर इसमें इनिशियल और फाइनल वैल्यू नहीं गिवन जिसके दरमियान हम बाइसेक्शन है। हाँ तो बाइसेक्शन किस तरह वर्क किस तरह करेगा? ये तो पूछ रहा हूँ। जी बेटा, कैसे करेगा वर्कआउट? सर इनिशियल वैल्यू होगी तो आगे सॉल्व करेंगे। चलने जी, इनिशियल वैल्यू का भी देख लेते हैं। उसको यार सर मुझे, इक्वेशन में मैं पुट सिर्फ करेंगे ये और आपसे मीन बेटा, लेके मैं फंक्शन में पुट करेंगे। आपसे ये पूछ रहा हूँ कि इसने काम कैसे करना है। मैं ये नहीं कह रहा कभी सॉल्व करो, पहले ये तो बताओ करेगा कैसे, सॉल्व कैसे, मेथड याद है किसी को? मुझे मेथड यस बताओ। सर, इनिशियल वैल्यू को सर हम इक्वेशन में पुट करेंगे, जो वैल्यू आएगी उसका कितनी हम इनिशियल वैल्यू होंगी? मीन ले लेंगे, मीन वाली वैल्यू फिर हमने इक्वेशन में डाल देनी। इस तरह हम लेते जाएंगे, उसको जीरो के बराबर कर देना सर, चलो ना फिर, वो नेगेटिव की चलो साइड पे और ना ठीक वो है, पॉजिटिव की साइड। ठीक है, ठीक है। ये चलो मैंने मेथड आपके लिए दोबारा से जो है ना रिपीट कर दिया, इसको एक दफा देख लो। उसके बाद आपने मुझे इसका सॉल्व करना है, एक स्टेप इक्वेशन का जो है सॉल्व करें। ओके सर। ठीक है, इसको पढ़ें जल्दी से, फिर नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। पूरा मेथड आप प्रोसीजर है वो आप एक बार गो थ्रू करें, उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। मैं आपको इसकी जो इनिशियल गेस हैं वो आपको देता हूँ, फिर आप उसके बाद इक्वेशन सॉल्व करें, अगर आपको पता चले इक्वेशन चलती कैसे। बाकी अगर किसी को बेहतर है कि आप ये लेक्चर 6 की स्लाइड खोल लेंगे तो उसमें आपको ये चीज़ें दोबारा मिल जाएंगी। तो ये देखें जी, इसके लिए हम दो गैस लेते हैं, दो वैल्यूज हैं, एक वैल्यू -1 है और दूसरी वैल्यू 2 है। ठीक है, अब कितनी देर लेंगे आप लोग इसको सॉल्व करने के लिए? पहले एक स्टेप, सिर्फ एक इटरेशन मुझे चाहिए, 3 की वैल्यू मुझे चाहिए आपसे, और उसके बाद जो नेक्स्ट इटरेशन का स्टेप होगा ना, आप इन दो वैल्यूज के दरमियान लेंगे, वो मुझे आपने बताना है। ये तीन चीजें बतानी है, एक सी की वैल्यू मुझे बता दें और नेक्स्ट इटरेशन का जो स्टेप है उस वो दो इटरेशन किन पॉइंट्स के दरमियान होगी। पहली वैल्यू आपकी है जो पहले इटरेशन के लिए है, दो गैस -1 और 2। अब नेक्स्ट वैल्यू आपने मुझे बतानी होगी कि नेक्स्ट इटरेशन में ए की वैल्यू क्या होगी और बी की वैल्यू क्या होगी, और जो फर्स्ट इटरेशन है उससे उसके लिए सी की वैल्यू क्या है। जी, आपके पास 5 मिनट हैं, इसको सॉल्व करें और जरा मुझे बताएं। जी, किसी को कुछ समझ ना आए तो पूछ लें, या अगर कोई आप स्टेप देखना चाहते हैं तो मुझे बता दें, मैं बैक स्लाइड पे कर दूंगा।
बेटा आज के लेक्चर को जरा जो सा जितना मैं जो प्रॉब्लम्स हैं उनको ध्यान से कर लीजिएगा। अगर आपका मिड टाइम हुआ जब भी होगा उसमें इस लेक्चर से क्वेश्चन जरूर आना है। अगर किसी का कोई क्वेश्चन कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं नजर आई तो मतलब है कि सबको समझ आ गया वह मेथड और आई कैन एक्सपेक्ट द सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट इटरेशन। जी बेटा किसी ने सी की वैल्यू कैलकुलेट की है? सर 1/2 होगा ना सी। सी क्या होगा? जी सर 1/2। अच्छा जरा पूरा स्टेप्स मुझे बताएं। एफ ए की वैल्यू क्या आई है आपकी? सर वो कैलकुलेटर है नहीं, वो सॉल्व नहीं हो रहा, कैलकुलेटर नहीं है। ना तो बेटा चलो मुझे फिर बताओ नेक्स्ट इटरेशन में ए और बी की वैल्यू क्या होगी। चलो इसी तो तुमने निकाल लिया, वो तो मुझे पता चल गया कैसे आना है, बड़ा आसान तरीका। अब मुझे नेक्स्ट इटरेशन के लिए ना ए और बी की वैल्यू बता दो क्या है। जी सर जो नेक्स्ट इटरेशन सेकंड इटरेशन करेंगे उसमें ए की वैल्यू क्या होगी और बी की वैल्यू क्या होगी? 1 मिनट सर। 5/2 सर। 2 2 1 मिनट। 5/4 सर। हैं मैं ए और बी दोनों की वैल्यू पूछ रहा हूँ यार। सर ये सोल्व होगा तो पता चलेगा ना सर। तो बेटा सॉल्व करने के तो आपको कहा है मैंने, तुमको और मैंने कैलकुलेटर क्या नहीं है, आगे। तो बेटा आप कैलकुलेटर नहीं है घर में ही बैठे हो ना, पकड़ लो कहीं से। सर, घर में बैठा हूँ। हाँ तो घर बैठे तो घर में कैलकुलेटर नहीं है? नहीं सर, गुम हो गया। चलो तुम्हारा गुम गया, बाकी किस सबका गुम गया है। चलो कोई और बताया ना।
जी बेटा, किसी और ने सॉल्व किया है कुछ कि नहीं? जी, सी की वैल्यू तो उन्होंने बता दी है, बड़ी आसान थी। अब मुझे बता दें कि नेक्स्ट इटरेशन के लिए ए और बी की वैल्यू क्या आएगी, आपकी क्या आई है? चलो जी, मैं नेक्स्ट टीवी स्लाइड करते हैं जिसमें आपको पता चल रहा है कैसे आनी है। जरा कैलकुलेट करें और कैलकुलेट करके मुझे बताएं। बेटा सारा दिन नहीं है आपके पास, आपने तीनों मेथड करके प्रॉब्लम सॉल्व करना है। और बेटा सारे आज सो रहे हैं, किसी ने सॉल्व करना है कि नहीं करना? यार क्या अच्छी बात है, सारे चुप करके बैठे हुए चुपचाप। सर जी आप पढ़ा रहे हैं, हम खुद सॉल्व कर लेंगे। जब हम तैयारी करने बैठेंगे तो खुद कर लेंगे, आप सिर्फ लेक्चर बेटा तो अभी तो मैं कह रहा हूँ ना कि करो सॉल्व, तुमने मेथड पढ़ लिया ना, तो पढ़ो, करो तो सही सॉल्व। डर क्यों रहे हो? क्या होगा, गलत ही सॉल्व करोगे ना, सर करो तो सही। सर आपने जो पढ़ाया वो इंग्लिश में पढ़ाया हुआ है, वो से हमने किसे सॉल्व करा? अच्छा, एक एग्जांपल मैंने भी नहीं इंग्लिश में सॉल्व पढ़ाया हुई था बेटा, जो लेक्चर मैंने दिया था, मैंने क्या फुल टाइम इंग्लिश में लेक्चर दिया था? सर कोई एग्जांपल नहीं सॉल्व हुई हुई हमारे पास, सामने कोई भी नहीं पढ़ा हुआ, बाइसेक्शन मेथड में कोई नहीं एग्जांपल सॉल्व हुई। पहले या तुम्हारे एग्जांपल है सामने कम स्टेप से कम। लिखे हुए, या स्टेप लिखे हुए सॉल्व तो करो। उसने सी कर लिया, सॉल्व कैसे किया? उसने सर उसने नहीं, उसको अंग्रेजी में नहीं मैंने दिया था, सिर्फ आप लोगों को अंग्रेजी में पढ़ाया था मैंने। सर उससे बोले फिर पूरे सवाल सॉल्व करके भेज दें, पढ़ लेते। तो यार तुमने क्या करना है फिर? तो बाकी क्यों नहीं कर रहे हो सॉल्व? मैंने कहा है जब कॉपी पेंसिल निकालो, सॉल्व करना शुरू करो। फिर आप लोग कहते हैं सर जी यूट्यूब पे लेक्चर अपलोड करते हैं, अपलोड करती हैं, देखता तो कोई है नहीं, सुनता तो कोई है नहीं। खुद भी नहीं पढ़ना, जो लेक्चर वीडियो रिकॉर्डेड लेक्चर है वो भी नहीं सुनना किसी ने। तुमसे सॉल्व किधर से होना फिर, मुझे ये बता दो। कोई बता दो, सॉल्व करना है कि नहीं करना किसी ने? मियां साहब बताएं, किसी ने लेक्चर, इसने आज किसी ने क्लास में क्या इनका इरादा है सबका पढ़ने का? मैं कह रहा हूँ यार सॉल्व करो, कोई सॉल्व करने को तैयार नहीं है। सर ट्राई कर तो रहे हैं लेकिन सर जी बच्चों पिछली स्लाइड कीजिएगा सर, मैं अभी सॉल्व कर देता हूँ। से इसी वजह से वो रिप्लाई कर रहे, बच्चों से सोल्व नहीं हो रहा। सर क्वेश्चन दिखाएं, मैं सॉल्व कर देता हूँ। या तो मैं सिर्फ एक स्टेप मैंने सॉल्व करने के लिए कहा, 10 स्टेप तो कहे नहीं कि जो लंबा चौड़ा काम है। सर मैं कंप्लीट क्वेश्चन कर देता हूँ 5 नहीं नहीं, मिनट। कंप्लीट नहीं बेटा, कंप्लीट पे टाइम लगेगा। सिर्फ मुझे एक स्टेप, आप उन्होंने सी कर दिया सवाल, मुझे आप नेक्स्ट इटरेशन के लिए ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट कर बस। सर जी क्वेश्चन दिखाएं, क्वेश्चन एक दफा बेटा दिखा दें। क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है।
ओके सर, एक मिनट। सर एक दफा पिछली स्लाइड ओपन कीजिएगा। ये लें। ओके सर जी, मैं कर रहा हूँ बस। जी करें। जी सी की वैल्यू तो बड़ी इजी है यार, a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 बाइसेक्शन मेथड में। जी जी सर, उससे बाद हाँ वो देखेंगे कि पॉजिटिव आता है या नेगेटिव आता है। जब वो पॉजिटिव या नेगेटिव देख के हम उसके सेंटर की तरफ जाना शुरू करेंगे, फिर देखेंगे कि पॉजिटिव आप वैल्यू। देखो ना यार, यही तो तुम्हें कह रहा हूँ, देखो। जी सर, मैं करता हूँ। सर जी इससे पिछली स्लाइड कीजिएगा, ए और बी की वैल्यू देखनी है। जी ये क्वेश्चन में नहीं दी गई, मैंने खुद से आपको सपोज 2 वैल्यूज दे दी हैं, तो आप इनके ठीक थ्रू है जो सर। उनसे सॉल्व करना शुरू करें। बेटा जरा जल्दी जल्दी करें, ये एक ही प्रॉब्लम नहीं करना, आज हमें 3 प्रॉब्लम करनी है। सर ये क्वेश्चन ठीक है? बेटा क्वेश्चन तो ठीक है। सर ये टूवर्ड्स जीरो तो नहीं जा रहा? टूवर्ड्स जीरो तो नहीं जा रहा ये? सर ये दोनों नेगेटिव वैल्यूज आ रही हैं, पॉजिटिव कोई भी नहीं आई। किस चीज की? सर फंक्शन में एफ -1 पुट करने और 2 पुट करने और 2 पुट करने से। अच्छा मुझे दिखाओ तुमने क्या वैल्यूज निकाली, जरा शो करो। जस्ट अ सेकंड सर। सर फंक्शन में 1/2 पुट करो तो -2.29 आ रहा है। -2.29। 29। ये किस फंक्शन की वैल्यू किस पॉइंट पे कैलकुलेट की है तुमने? 1/2। ठीक है, कि आगे कर ली ना, आप बताओ अब क्या होगा।
यही तो मैं कह रहा हूँ कि टूवर्ड जीरो नहीं जा रहा, क्योंकि -1 था, ये तो -1 से बाहर की तरफ चली गई है वैल्यू। बेटा तुम अब जीरो के माइनस, ऊपर मत फंसो, आपने कहा तुम्हारी आपने वैल्यू, मुझे फंक्शन ऑफ सी की वैल्यू बताओ एट सी पॉइंट के ऊपर, पूरी एग्जैक्ट वैल्यू क्या है? फंक्शन की -2.29। आगे चलो और 2 डिजिट तक बता दो। जी चलो ठीक है, -2.29 है ना, हमने फंक्शन ऑफ सी की सर, वैल्यू 0 लानी है ना। जी जो आपके सामने मेथड शो हो रहा है यही है ना, सी लास्ट पॉइंट, ये एफ सी शुड बी ऑलमोस्ट इक्वल टू 0। सर सी की यस वैल्यू 0.5 आ रही है। हाँ, सी की वैल्यू तो 0.5 आ गई। चलो यार, मैं ये पूछ रहा हूँ, ये तो फर्स्ट इटरेशन हो गई, तुम्हारा फर्स्ट इटरेशन हो गई। अब सेकंड इटरेशन में तुमने ए और बी की वैल्यू क्या रखी होगी? सर, ये मुझे आंसर नेगेटिव आया है, तो हम नेगेटिव वैल्यू को नेगेटिव से रिप्लेस कर देंगे। नेगेटिव को रिप्लेस करेंगे? यस सर, ये आप सी और बी की दरमियान लेंगे, जो हमारा पुराना बी है। सी और बी के दरमियान किस? अच्छा, सी और बी के दरमियान, तो फिर बताओ क्या होगी वैल्यूज? नहीं, सी और बी के दरमियान नहीं, सी और ए के दरमियान होगी। तो दोनों नेगेटिव हो जाएंगे। यार सी क्या है? 0.5 है, ए क्या है? -1, तो -1 और 0.5 जी ठीक होगा, ठीक है। चलो अब ये देखो सोल्यूशन, -1 रखा और 2, ये दो इनिशियल वैल्यूज थी हमारी, ठीक है। अब आपकी क्या है, फंक्शन ए पे हमने कैलकुलेट कर लिया और डी के ऊपर कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। सी हमारे पास कैलकुलेट करके आ गया 0.5, यस सर। ठीक है। अब इसके ऊपर आप फंक्शन कैलकुलेट करोगे और उसके बाद देखोगे इसका साइन अगर इसके साथ है तो रिप्लेस कौन सी वैल्यू होगी। अगर आपने यहाँ पे ए की वैल्यू लेनी है, इसमें देखोगे कि इसके ऊपर वैल्यू जो सी है इसके साथ मैच करती है, साइन सेम है, नहीं साइन सेम, तो ये वैल्यू सेम रहेगी। अब इसमें देखोगे कि साइन जो सा है इसका और इसका सेम है, तो ये वैल्यू रिप्लेस होगी बी की, पॉजिटिव की वैल्यू रिप्लेस होगी, जो साइन होगा उसकी उलट वैल्यू रिप्लेस होगी। इसका आप देख रहे हो कि इसमें और इसमें जहां पे साइन सेम होंगे उस पॉइंट की जो वैल्यू ना आपने चेंज करनी है। जिनके साइन अगर डिफरेंट होंगे उस पॉइंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू, और जो नेक्स्ट इटरेशन का पॉइंट आप एस्टिमेट करना चाह रहे हो उन दोनों पे अगर फंक्शन की वैल्यू डिफरेंट सिंबल्स की होगी तो साइन आपका, तो आपका वो इटरेशन पॉइंट नेक्स्ट इटरेशन में भी रहेगा। लेकिन अगर आप ये इस पॉइंट पे इटरेशन की वैल्यू और इस पॉइंट पे इटरेशन की वैल्यू का साइन सेम आ जाएगा तो इसको आपने रिप्लेस करना है, ठीक है। तो अब आपका बी पॉइंट बेसिकली रिप्लेस होकर ये आएगा, ठीक है। सो अब इटरेशन नेक्स्ट होगी -1 और 0.5 के दरमियान, सेम आप इस तरह सीक्वेंस चलेगा और फिर आप चेक करोगे तो इधर क्या है आपका, फिर फंक्शन ऑफ ए और फंक्शन ऑफ सी डिफरेंट है, सो ये पॉइंट सेम रहेगा। अब फंक्शन ऑफ बी और फंक्शन ऑफ सी सेम साइन है, सो दिस पॉइंट बी वुड बी रिप्लेस, सो ये सी जो सा है इसमें बी बन जाएगा। सर, ये बात नहीं समझ आ रही, आप रिप्लेस किस तरह कर रहे हैं? देखें रिप्लेस किस तरह कर रहे हैं, देखें मैं ये मेथड क्या है, इफ एफ सी हैज द सेम साइन, ठीक है। अगर आपका साइन सेम हो, अगर जो फंक्शन की वैल्यू इस जो आपने दो गेस पॉइंट थे उस पे से सिंपल एक बता पॉइंट को दें कि आपके हमने जीरो की तरफ जाना है। बेटा जीरो की तरफ भी मैं आता हूँ, जीरो की तरफ कहाँ तो पर हम जाना है? पॉजिटिव वैल्यू के साथ ऐड करेंगे। अगर दूसरी से हम बी हमारे पास आता है पॉजिटिव, तो उसको हमने नेगेटिव वाली साइड पे लेके जाना है। बेटा ऐसे तो नहीं है, मैं कह रहा हूँ यार आप देखें पूरा मेथड क्लियरली पढ़ें, बी और ए और चीज है, फंक्शन की वैल्यू ए और बी पॉइंट क्या है उसको देखें। आपने इसके ऊपर देखना है कि अगर यहाँ पे आपके साइन सेम होंगे, इस बी पॉइंट के ऊपर जो आपने फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट की उसकी वैल्यू का साइन क्या है, माइनस है, और जो आपका नेक्स्ट इटरेशन पॉइंट हो सकता है पॉसिबल
उसके ऊपर आपकी वैल्यू क्या है, और इसका साइन और इसका साइन अगर सेम है तो ये पॉइंट आपका बी बेसिकली रिप्लेस होगा। लेकिन अगर आप सपोज करें आपका बी का पॉइंट पे आपकी वैल्यू प्लस में आती है और सी वैल्यू आपकी नेगेटिव में है, तो ये पॉइंट आपका रिप्लेस नहीं होगा। लाइक जिस तरह इसमें ए में हुआ है, आपकी वैल्यू ए पॉइंट आपका नेगेटिव में है लेकिन उस पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, लेकिन इस पॉइंट पे आपकी फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव है। सो साइन एफ सी का और एफ ए का डिफर कर रहा है। जब इनका साइन डिफर करेगा तो ये साइन, ये ए पॉइंट जो है नेक्स्ट इटरेशन में भी कंटिन्यू करेगा, ये रिप्लेस नहीं होगा। अब इसमें क्या है, आपका बी पॉइंट पे आपके फंक्शन की वैल्यू और जो सी पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू है, दोनों के साइन सेम है, माइनस माइनस। सो आपका बी पॉइंट बेसिकली रिप्लेस होगा, ये रिप्लेस होकर नेक्स्ट इटरेशन में जो सी पॉइंट है वो आपका बी बन जाएगा, और इन दो के दरमियान अब आप एस्टिमेट करेंगे और ये अब आपका सी पॉइंट आएगा। ठीक है, इसी तरह आप अब इन दो पॉइंट्स पे फंक्शन की वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे और इस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद आप देखेंगे कि ए की वैल्यू, फंक्शन ऑफ ए एट ए पॉइंट, वो उसका और फंक्शन एट सी पॉइंट की वैल्यू में क्या साइन सेम है या नहीं। साइन चूंकि दोनों के डिफरेंट है, सो दिस पॉइंट वुड बी रिमेन इन द नेक्स्ट थर्ड इटरेशन। जो आपकी इटरेशन है पॉइंट बी के ऊपर, उसका साइन और इसका साइन और फंक्शन एट सी पॉइंट, इन दोनों का साइन सेम है, सो दिस पॉइंट वुड बी रिप्लेस्ड इन द नेक्स्ट इटरेशन। सो अब जहां पे जो आपका सी है ये आपका बी बन जाएगा। ठीक है, यहां तक आप देख रहे हैं फोर्थ इटरेशन तक आपका ए पॉइंट सेम रह रहा है, लेकिन इस इटरेशन में क्या हुआ है, आपका इस इटरेशन में आपका ये पॉइंट रिप्लेस हुआ तो ये पॉइंट आपका सेम रहा है, क्योंकि इसमें क्या हुआ, आपके फंक्शन ऑफ ए और फंक्शन ऑफ सी की वैल्यू का साइन सेम आ गया, सो ए पॉइंट रिप्लेस होगा, जबकि बी, फंक्शन ऑफ बी और फंक्शन ऑफ सी के वैल्यू का साइन डिफर कर रहा है, इसलिए जो आपका पॉइंट बी था फोर्थ इटरेशन में, फिफ्थ इटरेशन में भी वो फिक्स रहेगा। अब जो आप जीरो हम कह रहे हैं ना, कि हमने जो एरर है पॉइंट जो लाइक 2 सिग्निफिकेंट डिजिट तक, लाइक आप ये समझ लो कि आपका एरर जो सा है वो 0.01 होना चाहिए। तो अब वो क्या है, आप जहाँ पे ये आप देख लें कि इन दोनों के दरमियान ज्यादा से ज्यादा आपका 2 डिजिट तक आपका जो एरर है वो 0.00 हो गया है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप स्टॉप करते हैं तो आपका 0.01 है, आप इस इटरेशन पे भी स्टॉप कर सकते हैं, लेकिन मैंने एक कंफर्मेशन के लिए लेने के लिए इसको एक नेक्स्ट इटरेशन भी इसकी सॉल्व की है। जी, अगर अभी किसी को क्लियर नहीं है तो मुझसे पूछ लें। सर हमें तो वो जो पीछे किसी ने पढ़ाया था उसमें तो दूसरी तरीके से रिप्लेसमेंट का समझाया था कुछ। बेटा जो मैंने पीछे मेथड लिखा हुआ है, जो हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था, आप वो देख लेंगे, वो मेथड और ये जो सॉल्व हो रहा है ये सेम है। अगर आप इसको किसी और मेथड से भी सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आपका क्लोज ही आएगा इसके। असल में सर इसलिए वो पुराना कंसेप्ट और ये कंसेप्ट जो है ना, ये जो साइन चेंज करने वाले हैं, ये दोनों डिफरेंट हो रहे हैं, तो सारा मिक्स हो रहा है। चले सर इसका तो नहीं मैं कुछ किसी और ने आपको क्या पढ़ाया है जी। सर फंक्शन ऑफ ए और फंक्शन ऑफ बी निकालने की क्या जरूरत है हमें? फंक्शन ऑफ ए और फंक्शन ऑफ बी निकालने की क्या जरूरत है, क्योंकि आपने नेक्स्ट इटरेशन पॉइंट चेक करना है, और ये देखें आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि आपके इनके दरमियान कितना डिफरेंस कम होता जा रहा है। आपका अगर आप फंक्शन सॉल्व करेंगे, फंक्शन ऑफ सी देखना है ना बेटा, फंक्शन ऑफ सी नहीं देखना, एक्चुअल जो आपका आंसर है ना, आपने फाइंड आउट क्या करना है कि आपका किस पॉइंट पे आपकी कन्वर्ज हो गया, या कौन सा ऐसा पॉइंट है जिसपे आपका प्रॉब्लम एग्जैक्ट सॉल्व हो जाएगा, या जो उसका सोल्यूशन है। लाइक ये जिस तरह था ना, इसमें आप क्या होगा, आपका एक्चुअल जो आपने एस्टिमेट करना है वो x है, तो इसमें x कहाँ पे है आपका, x कौन सा इसमें आपका x पॉइंट ये है। अगर आप इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो जो आपका आंसर आएगा वो आपका एक्चुअल सोल्यूशन होगा, जो भी आपका
फंक्शन होगा उसका जो एग्जैक्ट सोल्यूशन है वो ये पॉइंट दे सकता है, ये पॉइंट, ये इनमें से कोई पॉइंट -1 ये आंसर देगा और आपको तो सॉल्व सी करेगा। करना है ना सर हमने। नहीं, सी तो आपका आ गया ना, सी ये, लेकिन ये सी सही नहीं है। ये सी सही क्यों है? क्योंकि ये अब आपके दरमियान आप देखें इन दो सी की वैल्यूज के दरमियान कितना डिफरेंस रह गया। यहाँ पे आप देख रहे हैं सडनली चेंज आया, फिर सडनली चेंज होता जा रहा है, और ये आपकी जो सा है दो जो इनिशियल गैस से उनके दरमियान एक तो डिफरेंस कम हो रहा है, और फाइनली आप उस सोल्यूशन के ऊपर पहुंच गए हैं कि जो इसको एग्जैक्ट सॉल्व करेगा इस इक्वेशन को जो हमारे प्रॉब्लम के अंदर दी गई है। तो ये अब ऐसा प्रॉब्लम है कि इसको आप एग्जैक्ट जो सा वैल्यू रख के, अगर आप कोई हिट एंड ट्राई, या दूसरा तरीका कि आप हिट एंड ट्रायल करते रहें या आप वैल्यूज डालते जाएं, आप देखें कि जी मेरा जो फंक्शन की वैल्यू ये सॉल्व हो रही है नहीं हो रही है। और जो जीरो था ना, वो जीरो आपका यहाँ पे अचीव, आप देखें कि यहाँ पे आपका जो इनके दरमियान जो डिफरेंस है ना, जीरो जो हमने करना वो इनके दरमियान डिफरेंस है उसको ऑलमोस्ट हमने जीरो करना। या जो आप एक और चीज में हम कहते हैं फंक्शन ऑफ सी की वैल्यू शुड बी ऑलमोस्ट इक्वल, क्योंकि ये ऑलमोस्ट इक्वल है, तो ये ऑलमोस्ट इक्वल टू जीरो आ गई है आपकी। यहाँ पे भी ऑलमोस्ट इक्वल टू जीरो चली गई है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस जो सा था इनके दरमियान 0.03 का था। तो इसको फर्दर कम करने के लिए हमने इसकी फर्दर इटरेशंस की है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप स्टॉप कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एरर जो सा 0.01 का आ गया, आपका टॉलरेंस लेवल आपका 0.01 का अचीव हो गया, और जो फंक्शन ऑफ सी की वैल्यू है एट सी पॉइंट वो ऑलमोस्ट इक्वल टू जीरो हो गई। सर कंफ्यूजन है, जो हमें पुराना पढ़ाया गया था उसमें तो कुछ यूं था कि -1 और 2 की अगर रेंज है, इसके दरमियान हमने मिड पॉइंट निकाल लिया सी, उसके ऊपर फाइंड किया फंक्शन की वैल्यू। अगर वो जीरो नहीं होती तो हम सी को देखेंगे, अगर वो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइड छोड़ के हम आगे चले जाएंगे। नहीं बेटा, उस पे यही तो आपको ये चीज बता रहा हूँ कि बेटा मेथड जो एक्चुअली है वो ये आपने इसकी वैल्यू दे के डिसाइड नहीं करना इस पॉइंट को, इन पॉइंट्स को आपने इनकी वैल्यूज को ऐसे फंक्शन की वैल्यूज को एस्टिमेट करना है, उनके दरमियान साइन को मैच करना है, उसके बाद आपने पॉइंट को डिसाइड करना है। आपने पॉइंट इसके ऊपर डिसाइड नहीं करना, आपने इन तीन वैल्यूज के साथ आपने डिसीजन लेना है कि आपने किस पॉइंट की तरफ आगे इटरेशन में जाना है। तो दिस इज द रियल मेथड, एक्चुअल मेथड जो है लिटरेचर में यही अवेलेबल है। आई डोंट नो कि आपको क्या पढ़ाया गया इससे पहले। बात सर सी तो हमने ए और बी का लिया है ना, तो फंक्शन की क्या जरूरत? बेटा फंक्शन की क्या जरूरत? बेटा देखिए यही तो मैं कह रहा हूँ कि आपने जो नेक्स्ट इटरेशन पॉइंट निकालना, आपको क्या पता कि आपका आपने सी तो एस्टिमेट कर लिया, आपको पहली इटरेशन में क्या पता कि आपका सी जो सा है ये एग्जैक्ट सोल्यूशन जो आंसर आना चाहिए यही आंसर है कि नहीं। तो आपने नेक्स्ट इटरेशन करनी है, नेक्स्ट इटरेशन के आपको 2 पॉइंट चाहिए, उसके लिए आप कौन सा पॉइंट रिप्लेस करना है, कौन सा पॉइंट रखना है, ये आपको कैसे पता चलेगा? वो आपको इसी तरह पता चलेगा कि आप फंक्शन एट ए, फंक्शन एट बी एंड फंक्शन एट सी को एस्टिमेट करेंगे। सी की वैल्यू को देख के हम आगे जाएंगे ना सेकंड इटरेशन पे। सेकंड इटरेशन में आप देखेंगे, ये आपने देख लिया, ये भी आपको पता चल गया कि आपका इक्वल टू जीरो नहीं आ रहा, बहुत दूर है जीरो से। यस सर। तो इसका मतलब आपको नेक्स्ट इटरेशन की जरूरत है ही है। तो उसके लिए हमने सर सी फंक्शन एट सी कैलकुलेट किया। फंक्शन एट ए और बी क्यों कैलकुलेट करना है? क्योंकि आपने फंक्शन एट सी के साइन को इन दोनों के साइन के साथ चेक करना है। साइन सेम होगा तो वो पॉइंट रिप्लेस होगा इनिशियल पॉइंट। लाइक इसमें इनिशियल पॉइंट आपका पॉजिटिव था, लेकिन उसका फंक्शन की वैल्यू कौन सी थी? नेगेटिव थी। इसी तरह जो आपका नया गैस है 0.5 जो सी पॉइंट है, इसके ऊपर अगर आप फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करें तो इसका साइन भी माइनस है। दोनों के साइन, दोनों फंक्शन की वैल्यू, फंक्शन ए और फंक्शन बी दोनों नेगेटिव आ जाएं और आप सी में हमारा पॉजिटिव हो तो नेगेटिव उधर भी, तब क्या करेंगे? तब फिर आपकी इटरेशन फर्दर स्टॉप हो जाएगी, क्योंकि आपका ए और बी पॉइंट ना सेम आ जाएंगे। आपका ए और बी पॉइंट जब दोनों सेम हो गए तो फिर आपने फर्दर क्या इटरेशन करनी है सर? लास्ट में हमने जो रुक जाएगा 10th इटरेशन पे हमने जो सी निकाला है सर, स्टॉप कर दिया, लेकिन वहाँ पे तो फंक्शन ए और
फंक्शन बी तो नेगेटिव और पॉजिटिव हैं, दोनों नेगेटिव तो नहीं है। तो एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। जी सर। आपके ए और बी दोनों नेगेटिव हो गए ना, आप ए और बी के नेगेटिव, हाँ दोनों नेगेटिव हो गए, आप इसको सॉल्व करें, होगा ये सॉल्व। क्यों? अगर तो आप इसको यही करना बात चाहेंगे सर, इसमें। यही बात मैं कह रहा हूँ कि हमने सिर्फ ए और बी को देखना है और सी को, उसको लेके आगे हमने सॉल्व करना है। जी, लेकिन आपको भाई फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो आपको चेक करोगे ना कि आपके नेक्स्ट इटरेशन के पॉइंट कैसे होंगे। ओके सर। ठीक है जी। अब आपका नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम 2.5, इस पे दो मेथड आपने यूज करने हैं, बाइसेक्शन मेथड और सीकेंड मेथड। बाइसेक्शन मेथड आप खुद सॉल्व करेंगे, ये आपका होमवर्क है, आपने सबने सॉल्व करना है। सॉल्व करके अपने सीआर को भेजेंगे, सीआर सबके ये होमवर्क कलेक्ट करके मुझे भेजिएगा ईमेल के थ्रू। कब तक जमा करवानी है सर? नेक्स्ट क्लास से पहले पहले करवा देना। सर कौन सा, ये बाइसेक्शन की ये एग्जांपल? बेटा अब जो हम प्रॉब्लम करेंगे ये बाइसेक्शन मेथड और सीकेंड मेथड दोनों से होना है। मैं सीकेंड मेथड आपको एक्सप्लेन कर दूंगा क्लास में, लेकिन होमवर्क में आपने इसका बाइसेक्शन मेथड आपने खुद करना है। लाइक ये बाइसेक्शन मेथड था इस प्रॉब्लम के लिए, ये मैंने करवा दिया, अब इसमें आपने खुद इंप्लीमेंट करना है इस फंक्शन के ऊपर। सीकेंड मेथड में आपको इसमें करवा दूंगा, उसके बाद जो नेक्स्ट होगा उसमें मैं आपको न्यूटन राफसन मेथड करवा दूंगा, और उसके लिए बाइसेक्शन और सीकेंड मेथड दोनों आपने खुद करने हो। सर अगर फंक्शन ए और फंक्शन बी अलग से निकालते रहे तो टाइम तो इतना होता नहीं है सर, काफी लंबा हो बेटा मैंने जाएगा। आपको ना एक एक्सेल की शीट दी हुई है, उसको बैठ के ना जरा देखना, उसको बैठ के देखना, उसको समझना, क्योंकि मैंने जब आपको पेपर में क्वेश्चन देना ना, मैं आपको 10-10 इटरेशंस नहीं दूंगा, मैं आपको 2 या 3 इटरेशंस कहूंगा इसकी सॉल्व करके दो मुझे, तो आपको पता होगा ये सॉल्व कैसे होनी है। ओके हो गया सर। अभी कर लोगे, आपके पास कुछ जो सोल्यूशन ये मैंने दिए हुए हैं ना, ये एक्सेल फॉर्म में मैं आपको ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ, ठीक है? तो इनको देख के आपने एस्टिमेट करना है, सिर्फ आपने इसके फॉर्मूलाज इनके चेंज करने हैं और आपको पता चल जाएगा, ये आपको जो इनिशियल गैस की वैल्यूज हैं वो चेंज करनी है। ठीक हो गया जी, अब सेकंड मेथड। जी बेटा, अब सेकंड मेथड हम देख लेते हैं, फंक्शन आप नोट कर लें। जी, सेकंड मेथड में ये हमारा नेक्स्ट इटरेशन पॉइंट होगा, और इसको आपने चेक करना है कि इसको आपने एस्टिमेट करना है। जी कर सकते हैं ये ले, ये आप नोट यस कर सर लें हो दो जाए। वैल्यूज। करो जरा फिर, एक्स के -1 जो सा है माइनस 0.25 है, और एक्स के की वैल्यू 0.50, ये मैंने एज्यूम की है, ठीक है, क्योंकि ये प्रॉब्लम में गिवन नहीं थी, ठीक है। और ये आपने फाइंड आउट करना है, और इसके बाद आप बताएं कि आपकी फर्स्ट इटरेशन के ऊपर एक्स के +1 की क्या वैल्यू आती है। क्वेश्चन दोबारा दिखाइए सर। सर फंक्शन दिखाएं। नहीं, एक्स वैल्यू क्या है सर? ये
सर आगे करूं? बेटा ये आपने एस्टिमेट करना है फाइनली इसमें। जी एक्स के प्लस वन किसी ने एस्टिमेट किया है फर्स्ट पॉइंट पे। फर्स्ट दो गेसेस के साथ आप एक्स के प्लस वन एस्टिमेट करके बताएं बेटा क्या है। सर वो दिखाएं आगे k+1। जी
सर 1.6566। क्या चीज, क्या कैलकुलेट किया? xk+1। नहीं, चलो मुझे बताओ ये एफ जो सा है k-1 क्या है तुम्हारा? सर वो -0.30 आएगा। ना xk+1 -0.30 दोनों के ऐड कर देंगे। आवाज आ रही है सर? हाँ बेटा आवाज तो आ रही है, लेकिन तुम्हारा आंसर ठीक नहीं है। ये लो सोल्यूशन मेरे सामने रखा है अब आप लोगों को। ये देखो 2 पॉइंट थे आपके इनिशियल गेस, ठीक है। अब आप फंक्शन की वैल्यू इन दोनों पॉइंट्स पे कैलकुलेट कर लो, ठीक है। फॉर्मूला हमारा क्या है, ये पॉइंट और ये पॉइंट, और इन दोनों पे फंक्शन की वैल्यू आपको चाहिए, ठीक है जी। यही फॉर्मूला है। तो हमने ये पॉइंट कैलकुलेट करवाना है, नेक्स्ट इटरेशन पॉइंट, और इसको चेक करना है कि अगर यही यही हमारा सोल्यूशन होगा और यही एक पॉइंट को हमारे रिप्लेस करेगा। रिप्लेस किस तरह करेगा वो भी मैं आपको दिखाता हूं। देखें जो हमारे पास इनिशियल केसेस थे xk-1 और xk, ठीक है, यहाँ पे हमने पुट किए। इस पॉइंट पे भी हमने अपने फंक्शन की वैल्यू एस्टिमेट की, इस पॉइंट पे भी हमने फंक्शन की वैल्यू एस्टिमेट की। अब इन चारों के कॉम्बिनेशन के साथ हमने नेक्स्ट पॉइंट एस्टिमेट किया, ठीक है, और इसके ऊपर हमने सिर्फ अपने फंक्शन की वैल्यू एस्टिमेट करवाई। अब ये हमने फंक्शन की वैल्यू एस्टिमेट क्यों करवाई है, कि इसको भी हम एज्यूम करते हैं लाइक जिस तरह हमने प्रीवियस मेथड में किया था कि फंक्शन की वैल्यू हमारा सॉल्व कब होगी, या जब हमारा ये सॉल्यूशन ऑलमोस्ट जो है हमारे फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट के ऊपर 0 के करीब चली जाएगी, तो हम एज्यूम करेंगे कि हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। ये हमारी इक्वेशन जो सा हमने कैलकुलेट किया था, ये पॉइंट ये इस इक्वेशन को प्रॉपर्ली सेटिस्फाई करता है। तो दिस इज द मेन असम्पशन। बाय सेकंड मेथड में भी, बाय सेक्शन मेथड में भी और सेकंड मेथड में भी आपका फंक्शन की वैल्यू एट जो सोल्यूशन है वो आपके फंक्शन की वैल्यू को इस तरह सेटिस्फाई करेगा कि फंक्शन आपका फंक्शन की वैल्यू सॉल्व करके इक्वल टू 0 आ गए। सो इट इज नॉट इक्वल टू 0, सो आप नेक्स्ट इटरेशन इसकी करेंगे। अब नेक्स्ट इटरेशन में क्या होगा, आपका पॉइंट रिप्लेस किस तरह होगा। पिछले में तो था ना कि हमने चेक करते थे और फिर रिप्लेस करते थे, इसमें चेक नहीं होगा। अब इसमें क्या होगा, अब दिस पॉइंट बिकम्स xk-1, क्योंकि इटरेशन आपकी बढ़ गई। इसमें k आपका क्या है, आपकी इटरेशन नंबर है। सो इनिशियली क्या था, आपकी इटरेशन नंबर 1 थी, तो ये क्या है x0 और ये x1। अब इसमें क्या होगा, दिस विल बी x1 क्योंकि आपकी इटरेशन नंबर 2 है। सो xk-1 2-1 इज इक्वल टू x1 आ जाएगा, ठीक है। तो सो दिस इज x1, तो इसको उठा के यहाँ पे ले आएंगे। सो अब यहाँ पे क्या होगा आपका xk, सो इट वुड बी x2, जो आपने x2 यहाँ पे एस्टिमेट किया था, इट इज xk+1, ठीक है, ये xk+1। सो x2 ये पॉइंट अब आपका आ जाएगा। सो इटरेशन अब इन दो पॉइंट्स के बीच में होगी, ठीक है। अगेन आप इन दोनों के ऊपर फंक्शन की वैल्यू एस्टिमेट करेंगे। अब ये वैल्यू, इस पे जो फंक्शन की वैल्यू थी वो यही वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर, ठीक है। इसके ऊपर आपको एक्चुअली नई कैलकुलेशन करनी होगी, ठीक है। अब इस पॉइंट के साथ आप जो इन चार कॉम्बिनेशन के साथ आप नया पॉइंट एस्टिमेट करेंगे। आप देख रहे हैं कि इसके ऊपर आपने फिर फंक्शन की वैल्यू एस्टिमेट की है, लेकिन इट इज नॉट क्लोजली इक्वल टू 0, सो आपको नेक्स्ट इटरेशन करनी है। अब पॉइंट किस तरह रिप्लेस होंगे, अब आपका इटरेशन नंबर 3 है, सो इट वुड बी x जी। x क्या होगा यहाँ पे, x1 x2 x3 x4 x5 कौन सा होगा यहाँ पे, बेटा क्या होगी यहाँ पे, ये x क्या होगा, x1 x2 x3 क्या है, ये की वैल्यू क्या है हमारी इस केस के अंदर, x2 होगा सर यहाँ पे यहाँ पे x2 होगा किस तरह,
तो एक्स नॉट और एक्स वन पहले दो हैं ना गिवन जो है, देखो बेटा, और एक्स वन बात यह है एक्स कि टू यहाँ फिर पे दूसरे x2 में किसका और आएगा, एक्स क्योंकि टू और इटरेशन एक्स नंबर थ्री। 3 है, सो k इज इटरेशन नंबर, सो 3 माइनस 1 x2। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, x3। x3 आपने कहाँ से लिया था, x3 आपका ये होगा, क्योंकि इन प्रीवियस इटरेशन इट इज 2 प्लस 1, सो x3, सो x3 ये यहाँ से यहाँ पर आएगा। ठीक है, अब इनके ऊपर आप इन दो पॉइंट्स के ऊपर अगेन फंक्शन की वैल्यू एस्टिमेट करोगे। ठीक है, और फिर उसकी बेस पे आप इन चारों का कॉम्बिनेशन से आप नया सोल्यूशन देखोगे कि ये सोल्यूशन हमने फाइंड आउट किया। अब ये देखोगे कि ये सोल्यूशन आपकी फंक्शन की वैल्यू को सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता। अब ये आप अगर आप जीरो देखोगे तो ये 0.03 है, अगर आपका 2 डिजिट तक हो तो ठीक है, आप कह सकते हो कि ये सॉल्व हो गया, या इससे एक नेक्स्ट इटरेशन कर लोगे। लेकिन मैंने इसको 4 डिजिट तक जो सा है, लाइक प्रीवियस क्वेश्चन में 2 डिजिट तक किया था, 2 डेसिमल प्लेसेस तक, इसमें हम 4 डेसिमल प्लेसेस तक लेके जा रहे हैं सॉल्व करने के लिए। तो इसी तरह आपकी जो फिफ्थ और सिक्स इटरेशन है, आप देख रहे हैं इसमें आपका जो सोल्यूशन था इट इज 4 डेसिमल प्लेसेस पे, ये इनके दरमियान डिफरेंस भी खत्म हो गया है, और आपकी जो फंक्शन की वैल्यू है वो 100% जीरो के क्लोज आ गई। सो आपका फंक्शन भी सेटिस्फाई हो रहा है, और दो इटरेशन के दरमियान जो आपका पॉइंट था x जो आपका आप कैलकुलेट करना चाह रहे थे, उनके दरमियान एरर भी जो सा है आपका जीरो हो गया। तो आप इसमें आप कह सकते हो कि आपका टॉलरेंस लेवल जो है 0.4 डिजिट तक जो सा है वो सेटिस्फाइड है। सो 0.0001 टॉलरेंस लेवल आपका मीट हो गया। जी बेटा, इस पे किसी का कोई क्वेश्चन तो समझ ना आई चीज। सर एक्स के 0.5 है तो ये एफ एक्स के 0.8 जी एक्स के 0.5 है, जब ये फंक्शन में पुट करो एफ एक्स के 0.87 आता है। जी सर फंक्शन दिखाइएगा। फंक्शन नहीं जनाब, ये फंक्शन आपका सर इसमें 0.5 पुट हो तो ये 0.8 तो नहीं आता। बेटा 0.8750 आता है। आप एस्टिमेट तो करो जरा दोबारा। सर 0.5 का क्यूब आता है 1.25। जी एक मिनट बेटा। 0.125 आता है 0.5 का क्यूब। तो सेम आगे 5x स्क्वायर का भी आंसर ये आता, तो दोनों कट जाएंगे। जी एक्स क्यूब क्या आता है 0.5 के ऊपर? जी 0.5 के ऊपर आपका एक्स क्यूब क्या है? 0.125। जी ठीक है, एक्स स्क्वायर क्या है? ये भी 0.125। बेटा एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब सेम रह होगा। सर 5 मल्टीप्लाई भी तो साथ में हो रहा है ना। तो क्या आएगा ये, जरा दोबारा बताना। जी 5x स्क्वायर की वैल्यू क्या है? तो 1.25। 1.25 है भाई। वो 0.125 हाँ तो फिर है।
एक्सक्यूज मी सर। जी सर के एक्स माइनस वन और के एक्स प्लस वन कैसे फाइंड करना क्या चीज बेटा दोबारा पूछे जरा। है? एक्स के माइनस वन और जी एक्स के प्लस वन ये कैसे फाइंड करना है? देखें बेटा, जो आपका इस मेथड के अंदर जो इनिशियल गैस होगा ना, एक गैस को आप एक्स के माइनस वन लोगे और एक आपका गैस होगा एक्स के। ठीक है, अब क्या होगा सर ये फर्स्ट गिवन इटरेशन। जी फर्स्ट में आपको ये मैंने यही आपको ये देखें, आप पढ़ें टेक टू गैसेस एज दीज आर नॉट प्रोवाइडेड सपोज दीज टू। मैंने खुद दे लिया, लेकिन आप ये समझें कि आपको ये दो चीजें गिवन है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। सो ये 2 पॉइंट आपको गिवन होंगे, या फिर अगर आप जब देखते हैं ना तो इसका कोई इनिशियल गैस आपको कहीं ना कहीं से मिलता है। जब आप लाइक सिमुलेशन सॉफ्टवेयर होते हैं उनको कोई ना कहीं से ये गैस मिल रहा होता है, कोई गैसेस वैल्यू उनको मिल रही होती है कि इन दो वैल्यूज के दरमियान ये लाई कर रही होती है। सो इट इज प्रोवाइडेड। ठीक है, अब ये 2 वैल्यूज हो गई। अब फर्स्ट इटरेशन के ऊपर आप क्या करोगे, इनको देखोगे तो ये क्या होगा, के बेसिकली आपकी नंबर ऑफ इटरेशन नंबर है। सो फर्स्ट इटरेशन के लिए आप यहाँ पे के को 1 पुट करोगे, सो इट वुड बी एक्स नॉट और ये x1 होगा। ठीक है, और जब हमने x के प्लस 1 एस्टिमेट करना है तो हमने x2 एस्टिमेट करना है। x2 क्यों एस्टिमेट कर रहे हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि इन दो के दरमियान सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। तो इन दो के दरमियान कौन सा पॉइंट है जहाँ पे सॉल्यूशन हम चाहेंगे कि हम कौन सा पॉइंट लें कि जो हमारे फंक्शन को सॉल्व करवा सके। तो वो कैलकुलेट करने का जो हमारे पास फॉर्मूला था उसको यूज करते हुए हमने ये पॉइंट एस्टिमेट किया। ठीक है, अब ये पॉइंट तो हमने एस्टिमेट कर लिया, इसके ऊपर हमने फंक्शन को चेक किया, लेकिन ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा क्योंकि ये 0 के क्लोज नहीं है। ठीक है, अब जो होगा नेक्स्ट इटरेशन के अंदर हमने देखना है ये एक्स के माइनस वन और एक्स के कौन से लेने हैं। अब क्या होगा, क्योंकि इटरेशन नंबर आपका क्या है 2 हो गया है, तो इट वुड भी क्या होगा x1 बनेगा। कैसे, क्योंकि k आपका 2 हो गया, 2 माइनस 1 x1, सो x1 दिस इज, सो दिस वुड बी नाउ xk माइनस 1 इन नेक्स्ट इटरेशन। और इस इटरेशन के अंदर आपका ये पॉइंट जो है वो जहां पे जो आपने एस्टिमेट किया ये आपका पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। तो अब आपकी इटरेशन जो है इस लिमिट के दरमियान 0.5 और 0.3228 के दरमियान सॉल्व होगी। सो ये जो माइनस रेंज थी ये सारी रेंज खत्म होगी। ठीक है, अब आपने इन दोनों के ऊपर फंक्शन की वैल्यू एस्टिमेट की और इन चारों वैल्यू को यूज करते हुए आपने नया पॉइंट निकाला। ठीक है, पॉइंट, अब ये जो पॉइंट आपने देखा है ये पॉइंट इन दोनों के दरमियान नहीं, ये इनसे परे चला गया, बट जो आपका मेथड है वो कहता है कि ये पॉइंट आता है और इस पे आप फंक्शन की वैल्यू एस्टिमेट करते हैं। ठीक है, ऑल्दो इट इज माइनस, लेकिन ये अभी भी जो है 0 से क्लोज नहीं है। तो आप नेक्स्ट इटरेशन करोगे। अब नेक्स्ट इटरेशन क्या होगी, अब ये था ना कि हम कह रहे थे कि ये 0.5 से 0.32 के दरमियान लाई करता है, लेकिन नहीं, ये लाई करना चाहिए 0.32 और 0.13 के दरमियान। तो रेंज दूसरी तरफ चल पड़ी। अब पॉइंट आपका ऐसे रिप्लेस होगा, ये पॉइंट आपका यहाँ पर आ जाएगा और ये पॉइंट आप यहाँ से लो। ठीक है, और इसके ऊपर एस्टिमेट करोगे और उसके दरमियान आप देखोगे ये जो सोल्यूशन आया आपका ये इन दो रेंजेस के दरमियान है। सो इट मींस कि ये जो 2 पॉइंट थे इनके दरमियान सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, इससे भी नीचे कहीं पे सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। आल्दो ये पहली इटरेशन में हमें नहीं पता चल सका, लेकिन इस सेकंड इटरेशन में ये पॉइंट हमें आइडेंटिफाई हो गया। जी सेकंड इटरेशन सर करेक्ट कर लें। जी बताएं बेटा। 0.5 है ना सर, उधर 0 माइनस 0.25 आएगा इधर सर सेकंड इटरेशन में। सर सेकंड इटरेशन में यहाँ पे कहाँ पे क्या कहाँ पे गलती है सर? हाँ तो बेटा क्या गलती है, क्या सही करूँ? 0.25 की जगह पे सर माइनस 0.25 आएगा यहाँ पे। जी जी सर। बेटा कॉलम मुझे क्यों 0.25 क्यों आएगा? सर उधर हमारे पास xk+1 जो है पॉजिटिव में है, तो उसको हम माइनस वाले के साथ अगर प्लस करेंगे साथ करेंगे तो करेक्ट आंसर नहीं आएगा ज़्यादा। बेटा मेरी बात सुनो, मैं जो समझा रहा हूँ उसको तो सुनो। देखो
ये आपका के क्या है, नंबर ऑफ इटरेशन है। मुझे ये बता दो कि यहाँ पे x1 आएगा कि नहीं आएगा। तो x1 आपका यहाँ पे था कि नहीं था, तो x1 जो है वो सिंपल वही रहेगा। और ये x2 आपने एस्टिमेट किया, तो x2 जो आया था वो यही रहेगा। ठीक है, एक्स के x1 हमारे पास ये बेटा एक्स के प्लस 1 x2 है ना, तो x2 आप पहली वैल्यू यहाँ पे वही है x2 ना सर, लोगे ना। ठीक है, फर्स्ट वैल्यू तो वही है ना सर हमारी, कौन सी? -0.25। ये वाली, हाँ। ये तो दो इनिशियल गैस है, ये जो दिए में ये है सेकंड वैल्यू हमारे पास x2 है। जी, x2 ये है, तो ये x2 यहाँ पे आ तो गया है ये। ये लो यार, ये x2 है, ये जो हाईलाइट हुआ है ये x2 की वैल्यू है, ये रिप्लेस यहाँ पर हो जाएगी। ये लो, ये वैल्यू यहाँ पे आ गई है, ये वैल्यू यहाँ पर आ गई जी। अब आप क्या कह रहे हो, तो कौन सी गलती रह गई इसमें? सर मैं कह रहा हूँ x1 जो हमारे पास है वो -0.25 नहीं है। यार ये x1 ये लिखा तो हुआ है यार, ये क्या है? ये मैंने इसको x0 लिया है और इसको x1 लिया बेटा। ओके, जी, तो अब ये आप देख रहे हैं कि ये पांचवी इटरेशन में जाके आपका फंक्शन जो सा है 0 के इक्वल हो जाता है, और यहाँ पे आपकी वैल्यू, लेकिन आप ये देख रहे हैं कि ये इसके दरमियान 0.0005 का डिफरेंस है, तो टॉलरेंस लेवल 0.0001 है। तो आप फर्दर एक इटरेशन करोगे, आपकी ये वैल्यू भी सेटिस्फाई हो रही है, और इन दोनों के दरमियान जो आपका डिफरेंस है वो भी सेटिस्फाई हो रहा है। सर टॉलरेंस लेवल किस तरह चेक कर रहे हैं? बेटा टॉलरेंस लेवल आपको टिपिकली गिवन होता है, मैंने इसमें आल्दो गिवन नहीं है, लेकिन मैंने इसको खुद से एज्यूम करके इसको फोर्थ डेसिमल प्लेस तक इसको रखा है। लाइक जो पहला हमने प्रॉब्लम किया था उसमें 2 डिजिट तक था, इसमें हम 4 डिजिट तक रख रहे हैं। ठीक है, 0.0001, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे कि इनके दरमियान डिफरेंस क्या है, 0.00। सो ये आपकी कंडीशन मैच हो जाती है, लेकिन यहाँ पे अगर आप फोर्थ और फिफ्थ इटरेशन के दरमियान देखोगे 0.0005 है, सो 0.0005 इज ग्रेटर देन 0.0001, सो आपका टॉलरेंस लेवल मीट नहीं होगा। ये आप खुद से अज्यूम करोगे या आपको गिवन होगा कि टॉलरेंस लेवल आपने कितना रखना है। सर यहाँ से आपको किस तरह पता चल रहा है 0.0005? यार देखो 0.0005 इन दो के दरमियान ना आप डिफरेंस निकालो कितना है, ये फोर्थ और फिफ्थ इटरेशन के दरमियान जो आपकी xk प्लस 1 की वैल्यू है ना, इनके दरमियान डिफरेंस देखो, ये कर्सर नजर आ रहा है मेरा, इनके दरमियान एस्टिमेट करो और डिफरेंस कितना है। 0.0005 सर। हाँ तो बेटा ये है ना आपका, ये टॉलरेंस लेवल इन दो कंसेक्टिव इटरेशन वैल्यूज के दरमियान जो डिफरेंस है ना, दैट इज टॉलरेंस लेवल। तो ये टॉलरेंस लेवल इसमें 0.0005 है। हम एज्यूम करते हैं कि हमारा जो टॉलरेंस लेवल है 0.0001 होना चाहिए, तो हमें यहाँ पे स्टॉप नहीं होना कि फंक्शन हमारा वो सेटिस्फाई हो रहा है तो हम स्टॉप कर दें, नहीं, हमें इसको फर्दर जाके देखना होगा, चेक करना होगा, हो सकता है ये स्लाइटली चेंज करे, लेकिन हमारे केस के अंदर ये स्लाइटली फोर्थ डेसिमल प्लेस पे ये चेंज नहीं हो रही, होता है ये 6 डेसिमल प्लेस पे ये चेंज हो रही है। ठीक है, लेकिन हमें फोर्थ पर देखना है हमारा, अब जो डिफरेंस है फिफ्थ और सिक्स के दरमियान इटरेशन की जो वैल्यूज हैं उनके दरमियान डिफरेंस जो सा है 0.00 है, सो द कंडीशन ऑफ टॉलरेंस लेवल इज मीट, सो इस पॉइंट पे आप इटरेशन अपनी स्टॉप करोगे। सो आपका सोल्यूशन क्या होगा, 0.1981, इट कैन सेटिस्फाई योर दिस फंक्शन। ठीक है,
अब यही वैल्यू आपने एस्टीमेट करवानी है बाइसेक्शन मेथड से, और ये ऑलमोस्ट सेम आएगी जो आपने सीकेंट मेथड से की है, लेकिन क्या होगा कि उसकी नंबर ऑफ इटरेशन ज्यादा हुई होंगी। जो सीकेंट मेथड है वो मिनिमम इटरेशन में सॉल्व कर देगा। मेरे पास ये सीकेंट मेथड आप देख रहे हैं 6 इटरेशन में सॉल्व हुआ है, लेकिन बाइसेक्शन मेथड शायद 10 से ज्यादा इटरेशन देगा। सर ये हैंड रिटन करना है या इस पे एक्सेल पे? एक्सेल पे कर ले, मुझे तो कोई एतराज नहीं है। ओके, लेकिन समझ के करें, क्योंकि पेपर में आपने हैंड रिटन करना है, ये ना हो कि पेपर में आपको समझना है। ठीक है, उसके बाद जी जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है 2.6, इसमें 3 मेथड अप्लाई होंगे और इसमें 2 फंक्शन है। ठीक है, अब इसमें मैं क्या करूंगा कि जो इसका जो फर्स्ट फंक्शन है सिर्फ इसको डिस्कस करूंगा आपके साथ, ओनली यूजिंग द न्यूटन-रैप्सन मेथड। अब इसके लिए फर्स्ट फंक्शन के लिए आपने बाइसेक्शन और सीकेंट मेथड खुद से सॉल्व करना, या तो होमवर्क है। जो थर्ड जो आपका दूसरा फंक्शन है, इसके लिए आपने तीनों बाइसेक्शन, सीकेंट एंड न्यूटन-रैप्सन आपने खुद से सॉल्व करने हैं और एज ए होमवर्क जो सा है मुझे सबमिट करने हैं थ्रू योर CR। सो इट इज वेरी क्लियरली रिटन। न्यूटन-रैप्सन मेथड जो सा क्लास डिस्कशन में होगा इसके साथ, और जो इसी फंक्शन के लिए बाइसेक्शन और सीकेंट मेथड आप खुद से करेंगे, उसकी रेंज मैंने आपको दे दी है। और दूसरा जो आपका फंक्शन है उसके लिए आप बाइसेक्शन, सीकेंट एंड न्यूटन-रैप्सन सॉल्व करेंगे, और रेंजेस आपके लिए आपके पास सारी एग्जांपल सॉल्व करवानी है अगले लेक्चर से पहले। जी बेटा, ये आपने करके भेजनी है मुझे। बेटा क्या है, 3, 4 और एक ये 5 प्रॉब्लम आपने खुद सॉल्व करने। मैंने आपको हर मेथड में एक करवा रहा हूँ जी सर। 5 तो है लेकिन इनके एट्रिशंस भी तो है ना सारी। हाँ तो बेटा आपने कौन सी हाथ से करनी है, आपने सॉफ्ट एक्सेल पे करनी है ना बैठ के। सर अभी आप कह रहे थे कि हाथ से करें, पेपर में हाथ से आएंगे। बेटा पेपर में हाथ से आनी है। अब ये आपके ऊपर है कि आप असाइनमेंट मुझे एक्सेल पे करके देते हैं, मुझे हाथ से करके देते हैं, मुझे इस पे कोई एतराज नहीं है। लेकिन मैं आपको जब पेपर में दूंगा ना, मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि मुझे 10 इटरेशन करके दो, मैं आपको 2 या 3 इटरेशन दूंगा। मैं सिर्फ देखना है कि आपको समझ आ गया कि नहीं आ गया। मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि मुझे इसका एग्जैक्ट सोल्यूशन निकाल के दो, मैं इसको कहूंगा कि इसको 3 इटरेशन तक सॉल्व कर दो, 2 इटरेशन तक सॉल्व कर दो। किसी मेथड को, किसी भी मेथड से किसी भी फंक्शन को मैं आपको दूंगा, उसको इतनी इटरेशंस के लिए आपने करना होगा। अब वो इटरेशंस आपके ऊपर है कि आपको कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। मैं 2 या 3 इटरेशन मांगूंगा, ज्यादा इटरेशंस नहीं आपसे मांगूंगा। अब हो सकता है किसी के लिए 10 इटरेशन चाहिए, तो आप वहां पे 10 इटरेशन तो नहीं करोगे, आपका तो घंटा उसी पे लग जाएगा। जी, न्यूटन-रैप्सन मेथड के अंदर क्या होता है, हम टेलर सीरीज यूज करते हैं और हम फर्स्ट ऑर्डर के बाद जो सा है, जो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल है, हायर ऑर्डर डिफरेंशियल, उनको हम निगलेक्ट कर देते हैं उनका इफेक्ट, और फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल तक जो सा है हम यूज करते हैं। ठीक है, तो अब इसमें नेक्स्ट इटरेशन पॉइंट क्या है, जो हमारा हम जो नेक्स्ट इटरेशन पॉइंट होता है वो एक्चुअली क्या होता है, जो आपका नेक्स्ट सोल्यूशन होता है, जो इनिशियल आप गैस लेते हैं उसके बाद आप नया एक सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं और उसकी बेस पे आप अपने फंक्शन को चेक करते हो कि आइदर इट इज सेटिस्फाइड और नॉट। ठीक है, अब आप ये देखें, ये हमारा फंक्शन की वैल्यू है x³ - 5x + 1। ठीक है, और इसके लिए हमारे पास हमने एज्यूम किया है, चूंकि न्यूटन-रैप्सन मेथड है, इसमें सिंगल पॉइंट हमें चाहिए होता है। लाइक बाइसेक्शन मेथड और सीकेंट मेथड में हमें 2 इनिशियल गैस चाहिए, इसमें हमें सिंगल गैस चाहिए। ठीक है, अब जो हमारा हमने कैलकुलेट किस तरह करवाना है, नेक्स्ट इटरेशन पॉइंट या जो हमारा एक्सपेक्टेड सॉल्यूशन, वो एस्टीमेट होगा जो आपकी इनिशियल गैस है माइनस original function value divided by first derivative of that function. ठीक है, so this is the method to calculate. ठीक है, अब ये जो हमारा फंक्शन था, फंक्शन हमारा ये है
एक्स क्यूब माइनस 5x प्लस 1, इसका डेरिवेटिव आप एस्टिमेट करोगे 3x स्क्वायर माइनस 5। जी डेरिवेटिव यही बनता है इसका। जी बेटा इसका डेरिवेटिव यही है। यस सर, 3x स्क्वायर माइनस 5। जी ठीक है बेटा, आप फर्स्ट इटरेशन जो आप लेंगे जीरो इटरेशन जो आपने x नॉट था, जीरो हमने इस मेथड में आप देख रहे हो कि इसको हम इटरेशन नंबर 1 कहते हैं क्योंकि इसमें x नॉट कुछ और है। अब इसमें हम जीरो क्योंकि कह रहे हैं कि हमारा जो इनिशियल गैस है वो x नॉट है, एक गैस है इसमें, इसको हम इटरेशन नंबर 0 कहेंगे। इससे हम क्या निकालेंगे एक्स के प्लस 1, नेक्स्ट इटरेशन पॉइंट के x1। ठीक है, इसमें अब हमने ये नहीं चेक करना कि हमारे फंक्शन की वैल्यू इक्वल टू 0 आनी चाहिए, दैट इज नॉट नेसेसरी, बल्कि आप ये समझ सकते हैं कि ये भी आ जाती है, इसमें भी सेम आपका क्राइटेरिया अप्लाई होता है। ठीक है, 0 के इक्वल आपने जाना, ये आपका तीनों मेथड के अंदर जो सा ना, आई एम सॉरी, ये तीनों मेथड के अंदर आपका ये रूल इंप्लीमेंट होगा कि आपके तीनों मेथड के अंदर जो आपका फाइनल जो पॉइंट आप एस्टिमेट करेंगे उसमें आपकी फंक्शन की वैल्यू वो इक्वल टू 0 आनी चाहिए। सो दिस इज द मेन assumption in the iteration methods कि आपका जो इटरेटिव कन्वर्जन है उसमें ये है कि आपके जितने जो पॉइंट आएगा वो फंक्शन की वैल्यू को इस तरह सॉल्व करें कि आपके फंक्शन की वैल्यू इक्वल टू 0 होनी चाहिए। सो जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो इट इज एज्यूम इट इज शुड बी इक्वल टू 0। ठीक है, हमने इनिशियल गैस क्या लिया 4.5 लिया और 4.5 के ऊपर हमने इस फंक्शन की वैल्यू एस्टीमेट की और 4.5 के ऊपर इसके डेरिवेटिव की हमने कैलकुलेशन की। अब ये तीन वैल्यूज आ गई, यूजिंग दिस फॉर्मूला हमने नया पॉइंट एस्टीमेट किया। ठीक है, अब इस पॉइंट के ऊपर अगर आप चाहें तो आप इसका देख सकते हैं कि इसका जो फंक्शन की वैल्यू है इस पॉइंट के ऊपर अगर आप चाहें तो कर सकते हैं। यहाँ पे एक आप नेक्स्ट एक कॉलम बनाने एफ एक्स के प्लस 1 फॉर योर चेकिंग, जो मैंने नहीं बनाया, लेकिन बेहतर है कि आप इसको बना लें। ठीक है, तो आपका आप ये देख रहे हैं इट इज नॉट क्लोज टू 0, सो आपको नेक्स्ट इटरेशन सॉल्व करनी है। अब इटरेशन क्या होगी, अब आप ये जो पॉइंट आपने किया था गरीब बात है, इसके ऊपर आपने फंक्शन की वैल्यू की, लेकिन ये नहीं है, अब आप इसके डेरिवेटिव की भी एस्टिमेशन करेंगे और उसके बाद आप फिर नया पॉइंट एस्टिमेट करेंगे और इस पॉइंट के ऊपर आप फिर यहाँ पे एक फंक्शन की वैल्यू देखेंगे, ये इट इज नॉट इक्वल टू 0, सो आपको नेक्स्ट इटरेशन पे जाना है। ठीक है, इसमें एक कॉलम बेसिकली जो एफ एक्स के प्लस 1 है वो मिसिंग है। ठीक है, जो आपकी नेक्स्ट इटरेशन की है एफ एक्स के, वो प्रीवियस इटरेशन का एफ एक्स के प्लस 1 है एक्चुअली। ठीक है, इस तरह अब आप जितनी इटरेशंस करते जाएंगे आप ये देख रहे हैं कि जो आपका ये था 2.1284, ठीक है, इसके ऊपर आपकी फंक्शन की वैल्यू ऑलमोस्ट इक्वल टू 0 है। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं ऑलमोस्ट इक्वल टू 0, जो यहाँ ये वैल्यू यहाँ पे इसके एफ एक्स के प्लस 1 होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन क्या है कि इन दो के दरमियान आपका टॉलरेंस लेवल जो सा है वो क्राइटेरिया मीट हो रहा है या नहीं। क्योंकि क्राइटेरिया लेवल वही हमारा 4D तक है, 0.0001, सो इट इज नॉट मेट। ये कितना बनता है, जी ये इन दोनों के दरमियान जो हमारा डिफरेंस है 0.0047 है, सो द क्राइटेरिया ऑफ टॉलरेंस इज नॉट मीट। तो अब हम क्या करेंगे, एक फर्दर इटरेशन सॉल्व करेंगे। इसमें हमारा क्या है, आपके फंक्शन की वैल्यू भी यहाँ पे आपकी 0 के इक्वल आ रही होगी और आप ये देखेंगे कि प्रीवियस इटरेशन और इस इटरेशन में जो आपका एक्स के प्लस 1 था, इनके दरमियान आपका टॉलरेंस लेवल ऑलमोस्ट मीट कर गया है 0.0001 वाला क्राइटेरिया, क्योंकि अब ये पॉइंट टेट्रा 0 हो गया, तो द क्राइटेरिया इज मीट, सो दिस पॉइंट यू वुड स्टॉप। जी अगर इसमें कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें।
सर यहाँ पे क्राइटेरिया 20.0001 है तो क्या है? हाँ बेटा, जो आपका टॉलरेंस लेवल है वो 0.0001 है। तो वो मैंने किन के यहाँ पे भी दरमियान एज्यूम चेक किया, कर रहे मतलब हैं आप? बेसिकली क्वेश्चन में चीजें गिवन नहीं है, तो मोस्टली जो है ना ये 3-4 डिजिट तक जो है ना सोल्यूशन सॉल्व किया जाता है हमेशा, तो इसलिए मैं इसको 4 डिजिट तक दे रहा हूँ। अब आप ये देख रहे हैं कि सिर्फ एक प्रॉब्लम के अंदर उसने 2 डिजिट तक खुद कहा हुआ था, 2 सिग्निफिकेंट डिजिट तक। ठीक है, प्रॉब्लम भी आपने 2 सिग्निफिकेंट डिजिट तक सोल्यूशन देना था, और उसका आप एज्यूम कर लेंगे कि टॉलरेंस लेवल ही 0.01 है। इसमें क्योंकि गिवन नहीं है बाकी तो प्रॉब्लम्स में, तो आप इसको एज्यूम करेंगे कि आपने एक तो 4th डेसिमल प्लेस तक आपने सोल्यूशन निकालना है, ये जो सोल्यूशन है, और जो इनके दरमियान टॉलरेंस लेवल है वो भी आपका जो है, जब आपका 4th डेसिमल प्लेस है तो 0.0001 होना चाहिए आपका। जी किसी का क्वेश्चन कोई? जी बेटा, किसी का कोई क्वेश्चन? अगर कोई किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो मुझे बता दें, और अगर उसके बाद फिर किसी की अटेंडेंस रहती है तो वो भी बता दें। सर मेरी रहती है अटेंडेंस। एक मिनट।